अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार में जिस तरह से टकराव हो रहा है, उसमें भी जितने भी आपके संस्थान जो संवैधानिक संस्था है उसे भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। अध्यक्ष महोदय, जिस हर एक राज्य में जहां पे एक गवर्नर की रोल अनबायस्ड अथॉरिटी की होनी चाहिए, वहां पे गवर्नर की रोल को एक 12वीं खिलाड़ी की तरह हर एक राज्य में देखा जा रहा है। झारखंड में जो हुआ, जो लिफाफा कभी नहीं खुला, अध्यक्ष महोदय, क्या ये चिंतापूर्वक बात नहीं है, चिंताजनक बात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, द स्टेटमेंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज इन एन आइडियल सिचुएशन। वाद विवाद में बोलने के लिए मुझे आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे महामहिम गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का इस झारखंड के पावन भूमि में उनका स्वागत भी करती हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी चीजों को रखा, उसमें विशेष तौर से 3 ऐसी चीजें हैं जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। पहला चीज था अध्यक्ष महोदय, उन्होंने झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया अपने अभिभाषण में। ये दिखलाता है कि वो इस झारखंड की इतिहास को जानने के लिए रुचि रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने भाषण में इस चीज का भी उल्लेख किया, जनता का जनता के लिए शासन का। इसका यह मतलब है कि जहां भारत जिस दौर से गुजर रहा है, जहां पे लोकतंत्रता की कोई भाव नहीं, कोई कीमत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात में वो लोकतंत्रता में विश्वास रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में उनके भाषण की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उनकी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है, तब भी उन्होंने भाषण के बाद इस बात को मानते हुए सदन से उन्होंने क्षमा मांगा। ये उनका बड़ापन दिखाता है। अध्यक्ष महोदय, मगर आपके नजर में मैं कुछ बातों को लाना चाहूंगी, खास करके पूरे राज्य, पूरे देश में जो हो रहा है अभी, जिस तरह से संवैधानिक प्राधिकरणों को, अथॉरिटीज को, संस्थाओं को जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार में जिस तरह से टकराव हो रहा है, उसमें भी जितने भी आपके संस्थान जो संवैधानिक संस्था है उसे भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। अध्यक्ष महोदय, जिस हर एक राज्य में जहां पे एक गवर्नर की रोल अनबायस्ड अथॉरिटी की होनी चाहिए, वहां पे गवर्नर की रोल को एक 12वीं खिलाड़ी की तरह हर एक राज्य में देखा जा रहा है। और इसको मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, आप कई सारे राज्य को उठा के देख ले। हाल ही में तमिलनाडु में जो हुआ, गवर्नर RN रवि ने अपने अभिभाषण के कुछ अंगों को छोड़ दिया। ये कस्टमरी एड्रेसल होता है, कुछ अंगों को छोड़ के वो वहां से वॉकआउट कर गए। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान का हनन है एक तरीके से। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे केरल में जो हुआ, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और CM पिनरावी विजयन के बीच में जो बात बकझक हुई, ये भी एक तरीके से आप में भी मैं आऊंगी बिनरेंसी जी, मुझे बोलने देंगे, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जिस तरह से वो व्यवस्था में खड़ा है, एक मिनट महोदय, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल इस सदन से नहीं किया जाना चाहिए। केरल में जो हुआ, अच्छा आप अपना जानकारी रखिए ना, आप भी पंडित नहीं है, हम भी पंडित नहीं है, तो आप जो जानकारी है आप अपने पास रखिए, उनका जानकारी नहीं बोलना चाहिए महोदय। ठीक है, बोलने दीजिए, नया सदस्य है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिस तरह से राज्यपाल बनवारी लाल नया सदस्य है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिस तरह से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी ने असेंबली से स्पेशल असेंबली बुलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो हुआ, जिस तरह से सरकार को जो तोड़ मरोड़ के सरकार बन रही थी, उस समय में गवर्नर BS कोश्यारी ने जिसको हम कह सकते हैं अनान फनान में जल्दबाजी में सरकार बनाने का काम किया, और जो लंबित दल बदल मामले थे, याचिकाएं थे, उनको नजरअंदाज का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे हम सवाल नहीं कर सकते हैं, पर आप मुझे ये बताइए, झारखंड में जो हुआ, जो लिफाफा कभी नहीं खुला, अध्यक्ष महोदय, क्या ये चिंतापूर्वक बात नहीं है, चिंताजनक बात नहीं है?
Adhyaksh Mohoday, the statement I'm trying to make here is, in an ideal situation where the governor should act as an unbiased umpire, they have been challenging state government, non-BJP state governments. ये किसी से छुपा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मगर हमारे जो नए निर्वाचित महामहिम राज्यपाल जो इस राज्य में आए हैं, उनसे इस राज्य की जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी आश है, और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये 5वीं अनुसूची राज्य है, ये कोई मामूली राज्य नहीं है, ये कोई आम राज्य नहीं है। यहाँ पे आदिवासियों का सबसे ज्यादा बहुमत है अध्यक्ष महोदय, और ऐसे हालत में इस राज्य में गवर्नर साहब सबसे ज्यादा संवैधानिक हक रखते हैं और सबसे ज्यादा एक तरीके से वो मुख्य कस्टोडियन है इस राज्य के और इस राज्य की जनता के लिए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्राचीन काल से ही जनजाति समाज का जो जीवन शैली है वो बहुत सादा है, बहुत सरल है। यहाँ के लोग, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री भी अपने भाषणों में इस चीज को संबोधित करते हैं कि आदिवासियों को लोग बोका समझता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं उनके सादगी को, उनकी सरलता जो जीवन है, जीवन शैली है, उसको इस नजरिए से देखा जाता है। और जिस तरह से लगातार झारखंड में बाहरी लोगों का आवागमन हुआ है अध्यक्ष महोदय, उससे उनके अस्तित्व को संकट हुई है, उनके अस्तित्व को एक तरीके से कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है अध्यक्ष महोदय। खास करके आज जो पलायन हो रहा है, यही सब कारण है, और सबसे ज्यादा इनमें जनजातियां हैं, आपका बिहोर जनजातियां, खड़िया, असुर जनजाति, ये आपके, इसको हम कह सकते हैं जो स्पीसीज, जो एनिमल किंगडम में जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्शन होता है अध्यक्ष महोदय, दीज आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड ट्राइब्स आई कैन से। अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य के अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने कहा 5वीं अनुसूची राज्य है, अगर राज्य के अस्तित्व को बचाना है तो संविधान में दिए गए जितने भी हमारे प्रावधान है इस राज्य के लिए, उसको मजबूती से लागू करना होगा। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में और खास करके 5वीं अनुसूची राज्य में एक बहुत ही मुख्य अंग होता है जिसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस अंग को नीति, जनजाति समाज के लिए नीति बनाने के लिए, नीतियों में सुधार लाने के, इन सभी की जिम्मेदारी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मगर अफसोस इस बात की है कि 23 साल उपरांत भी आज तक इस राज्य में इस अंग को मजबूती से नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। और अध्यक्ष महोदय, ये इन्हीं की सरकार थी, आपको तो बताना चाहूंगी, पूर्ववर्ती सरकार, जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी 5वीं अनुसूची राज्य में हुआ होगा। इन्होंने तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष को एक गैर आदिवासी को बना दिया अध्यक्ष महोदय, एक गैर आदिवासी को। ये तो मुझे लगता है इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, और इस राज्य के लिए ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष एक गैर आदिवासी सदस्य बैठा, इन्हीं की सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए माननीय राज्यपाल और हमारी राज्य सरकार से मेरी विनती है कि इस राज्य को बचाने के लिए इस संविधान के अनुरूप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की नियमावली का पहल किया जाए, नियमावली बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों में इतना शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम सभा कमजोर हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और ग्राम सभा क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि जो नियमावली, जो पेशा कानून का जो नियमावली है, वो आज तक इस राज्य में नहीं बन पाया, और बहुत सारे ऐसे 5वीं अनुसूचित राज्य हैं जिनमें ये पेशा कानून, प्रोविजंस ऑफ पेशा कानून जिसको कहेंगे, नहीं बन पाया। अध्यक्ष महोदय, ये जो कानून है इसके बारे में सभी यहाँ पे माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग संविधान का कॉपी लेके घूमते हैं, इस चीज को तो मैंने देखा है। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, 12 दिसंबर 1996 में इस नीति को लाया गया था, खास करके अनुसूचित जनजातियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और सब शासन व्यवस्था, जल जंगल की रक्षा करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और आज अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये नियमावली नहीं बन पाई है झारखंड में, जितने भी पॉलिसीज या वेलफेयर प्रोग्राम ट्राइबल्स के लिए जो आती है अध्यक्ष महोदय, वो एक तरीके से टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है उसका। टॉप टू बॉटम अप्रोच इसीलिए विभाग उन योजनाओं को बनाती है और एक तरीके से उन योजनाओं को
ग्राम सभा में या लोग ग्रामीणों में या आदिवासियों में थोपने का काम किया जाता है। और अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण भी है। आप अगर देखेंगे तो हमारे ही मांडर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगहों पे अभी उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, जो जहां पे पहले से ही भवन निर्माण किए जा चुके हैं। इसका ये मतलब है अध्यक्ष महोदय कि ये पेशा कानून का प्रोविजंस नहीं होने के कारण, इसका नियमावली नहीं बनने के कारण 15 फाइनेंस का जो अमाउंट होता है, जो फाइनेंस होता है, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ऑनरेबल मेंबर, जस्ट 1 मिनट। यस, सभा की सहमति हो तो आज की सदन की कार्रवाई सभा समाप्ति तक बढ़ाई जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये थी आपकी पेशा की बात। मैं आऊंगी अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में, जो आदिवासियों का जमीन का मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, ये जो लड़ाई चल रही है ये 3000 साल पुरानी है। अंग्रेजों के समय से आदिवासी केवल अपने जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे, इतना लड़ाई लड़े अध्यक्ष महोदय कि अपने संघर्ष के कारण हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी कानून बनवा लिया, CNT SPT एक्ट, मगर आज तक ये तरीके से लागू नहीं हो पाया है। और मैं हमारी सरकार को, राज्य सरकार को और महामहिम राज्यपाल से निवेदन करती हूं कि अगर इस झारखंड राज्य को बचाना है तो CNT SPT एक्ट को मजबूती से लागू करे, कानून को लागू करे। आज मर्डर के लिए भी कानून है अध्यक्ष महोदय, मगर तभी मर्डर होता है। इसीलिए आप निवेदन है इस सदन से कि कड़ी नियम बनाए जाए ताकि आदिवासी का जमीन लूटने से रोक सके। अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों पे बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। लोग कहते हैं कि लोग दारू नशे में कहीं पे भी ठेपा लगा देते हैं, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं तो उन अफसरों से सवाल करती हूं जो होश और हवास में गैर आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना दे रहे हैं, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे मामले हैं आदिवासियों को लेकर, मैं खास करके इसीलिए फोकस कर रही हूँ आदिवासियों में, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल है वो आदिवासियों के लिए, इस राज्य में, इस राज्य की जनता के लिए, 5वीं अनुसूचित राज्य के लिए वो सोल कस्टोडियन है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे तो हमारे जैसे लोग भी, चाहे हम विधायक हैं, you conclude, your time is over. 30 सेकेंड्स अध्यक्ष महोदय, 30 सेकेंड्स। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत गंभीर मामला हुआ इस सदन में, जिससे मैं तो साथ ही साथ मुझे लगता है मेरे अन्य सहयोगी गण भी आज बहुत ही नाराज होंगे, जिस बात को हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी नारायण जी ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि अगर झारखंड में व्यवस्था नहीं है तो कुत्तों को हटाने के लिए नागालैंड के लोगों को बुला लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होगा कि नागालैंड में 90% लोग जनजाति लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होगा कि नागालैंड में 90% लोग जनजाति है। ये इनका असली चेहरा है आदिवासियों के प्रति अध्यक्ष महोदय, और ये झूठ नहीं है। सीमा पात्रा कौन थी अध्यक्ष महोदय, जिसने सुनीता खाखर में जो अन्याय किया, सीमा पात्रा, वो इन्हीं के पार्टी के कोई मेंबर थी अध्यक्ष महोदय। तो ये हमें इसी लायक समझते हैं कि बर्तन मांजो, घर में काम करो। हम तो कभी शिक्षित हो ही नहीं सकते हैं। कुत्तों को भगाने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए नागालैंड के लोगों को लाया जाए। 90% लोग नागालैंड के जनजाति समाज के हैं। ये हसर रखते हैं, ये जनजातियों के बारे में, ये विचार रखते हैं जनजातियों के बारे में। और अगर आदिवासी समाज एक है अध्यक्ष महोदय, भले जनजातीय सब डिविजन्स हो, मगर आदिवासी समाज एक है। नागालैंड के जनजाति को कोई वो कुछ बोलता है तो आदिवासी, यहाँ झारखंड में बैठा हुआ आदिवासी को दर्द होगा अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल आदिवासी विरोधी है, हमेशा अध्यक्ष महोदय। बनाया आदिवासियों का जमीन, चाहे वो सरना मसना हो, सभी को लैंड बैंक में रख लिया अध्यक्ष महोदय। क्यों? पूंजीपतियों का मॉडल जो गुजरात में है उसको झारखंड में लाने के लिए। मगर अफसोस की बात शायद इनके लिए यह है, आदिवासी शिक्षित हो रहा है। 2000 ये नहीं है, 20 साल पुरानी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज इस सत्ता को, आज इस राज्य को एक आदिवासी चला रहा है अध्यक्ष महोदय। ये इसको चुभता है, ये चीज इनको चुभता है। और मैं बता रही हूँ कि ये इनका सपना जो है कि 5 साल ये सरकार नहीं टिकेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये महागठबंधन इस राज्य को ये दिखा के रहेगा, इनको गलत साबित करके रहेगा। थैंक यू वेरी मच।